डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो स्टूडेंट? कल की क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हम आपको बताएं। आज आपकी क्लास हार्डवेयर की होगी। व्हाट इज़ हार्डवेयर, हार्डवेयर कितने प्रकार का होता है, हार्डवेयर कैसे काम करता है सॉफ्टवेयर के लिए, क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग नोट करिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, ये सब के बारे में अगर हम लोग कंप्यूटर जानना चाहते हैं तो इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। तो अभी तो आप जानिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। अगर कंप्यूटर, आपको पता ही होगा, कंप्यूटर के मुख्य दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जिनको कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर जिनको हर रोज़ अपने मोबाइल और कंप्यूटर में यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में होता है, जैसा कि आप मोबाइल पे भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर के EXVLC, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, PDF रीडर, ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि। क्या आप ये सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के कुछ भी नहीं है? ये सब जो MS वर्ड, क्रोम, ये सब मैंने बताया, क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना कुछ भी नहीं है? तो सोचिए, कीबोर्ड कि आप MS वर्ड में कैसे लिखोगे? बिना माउस के फ़ोटोशॉप में एडिट भी नहीं कर सकते। PDF बुक को कहीं हार्ड डिस्क में स्टोर ही नहीं करेंगे, तो एडोब रीडर से पढ़ोगे कैसे? तो शायद मेरी बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, मदरबोर्ड, CPU, UPS, स्पीकर्स, ये सभी एक हार्डवेयर हैं। जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में मेरे स्टूडेंट बता चुके हैं कि कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, मदरबोर्ड, CPU एंड UPS, स्पीकर्स, ये सभी एक हार्डवेयर हैं। बिना हार्डवेयर के तो हम कभी कंप्यूटर के छवि के बारे में सोच भी नहीं सकते। चलिए विस्तार से जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर कहते किसे हैं, या हार्डवेयर भी बोलते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया, हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भाग है जिसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें पूरी सटीक तरीके से वर्णन करना है तो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट में सर्किट बोर्ड, ICS और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। इसका पूरा सटीक उदाहरण है जो आप सभी स्क्रीन पे जो ले होता है, स्क्रीन, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल में किसी भी का हो सकता है। एक कंप्यूटर में जितनी भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, एक कंप्यूटर में जितनी भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस होती हैं, वे सभी एक हार्डवेयर है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी हार्डवेयर के बिना आपका कंप्यूटर मौजूद नहीं है, और इसके बिना ना ही आप कोई सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है तो फिर आपका शरीर कंप्यूटर का हार्डवेयर है। परंतु रियल में हार्डवेयर से कुछ भी कार्य करवाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ता है। अगर आपको कंप्यूटर में सॉन्ग सुनना है तो ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर को बोलेंगे और गाना प्ले हो जाएगा। इसके लिए विंडो मीडिया प्लेयर या VLC, ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं।
ठीक है। जब गाना प्ले करेंगे तब वो स्पीकर पे वो गाना प्ले होगा। मतलब हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। मतलब हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। हार्डवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तो डियर स्टूडेंट नोट करिएगा। दो प्रकार के सिस्टम आप देखे होंगे, लैपटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है। तो लैपटॉप के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जुड़े हुए रहते हैं, मगर डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स अलग अलग आते हैं। लेकिन हार्डवेयर लगभग दोनों में एक जैसे होते हैं। चलिए इन हार्डवेयर के प्रकार को एग्जांपल्स में आपको बता दें। कीबोर्ड, पहला कीबोर्ड, यह एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इस हार्डवेयर के बिना तो कंप्यूटर में कुछ डाटा एंटर भी नहीं कर सकते, और इसी के मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले कार्य कर सकते हैं। इसी के मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप जो भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वो भी इसी कीबोर्ड से लिखा गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस में यह एक, इसके अंदर भी दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। इस डिवाइस यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। आता है हमारा दूसरा माउस, व्हाट्स माउस। इसे पॉइंटिंग डिवाइस और कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं, जैसे कि दायां और बायां और मध्य, लेफ्ट, राइट एंड मिडिल की। रोलर किसको कहते हैं? बीच वाली को जो मूव कराया जाता है। ये सभी एक एक हार्डवेयर है। माउस को फ्लैट सरफेस या माउस पैड पे रखा जाता है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है तीसरा, स्कैनर। व्हाट्स इज स्कैनर? मैं आपको पिछली क्लास में बताया स्कैनर से क्या काम होता है हमारा। ठीक है। यह कंप्यूटर का बाहरी हार्डवेयर है। स्कैनर का प्रयोग करके लिखित कागज़ और तस्वीरों को डिजिटल चित्र में परिवर्तित करते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि हार्डवेयर जो स्कैनर है, स्कैनर हमको आउटपुट देता है। ठीक है। हमारे रिपोर्ट देता है प्रिंट करके। ठीक है। मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। स्कैनर के जरिए डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन कर कंप्यूटर में स्टोरेज किया जा सकता है। इसे एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। अब आता है हम लोगों का मॉनिटर। तो मॉनिटर आप लोगों को बताया, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। मॉनिटर जो हमारा कंप्यूटर होता है जिस पे हम काम करते हैं, जिस पे स्क्रीन दिखता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कुछ कंप्यूटर में आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। यह बिल्कुल एक टीवी की तरह दिखता है। एक बड़ा और बढ़िया डिस्प्ले रेजोल्यूशन हमें अच्छी तस्वीर दिखाता है। यह हार्डवेयर लैपटॉप में छोटा साइज का होता है, डेस्कटॉप में थोड़ा बड़ा होता है। अब आता है सीआरटी मॉनिटर। ये भारी और बड़े होते हैं और बहुत डेस्कटॉप और इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। मतलब होता यूँ है कि सीआरटी मॉनिटर जो है इस डेस्क पे मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, जगह लेता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक मतलब बिजली ज़्यादा लेता है। ये सबसे पुराने इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्नोलॉजी हैं। तो ये स्टूडेंट, एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर एक तरीके का फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। ये सीआरटी के मुकाबले नई तकनीकी है। ये मॉनिटर्स का कम डेस्क स्पेस इस्तेमाल करते हैं। यह कम वज़न के होते हैं। यह मॉनिटर्स कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। एक अरसे से यही मॉनिटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लैपटॉप्स और नोटबुक कंप्यूटर्स पे ये टच स्क्रीन का भी काम करते हैं।
टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स पे। अब आता है हार्डवेयर में जो स्पीकर है हमारा, यह भी एक्सटर्नल हार्डवेयर है। स्पीकर यह भी एक्सटर्नल हार्डवेयर है। इसके इस्तेमाल से हम ध्वनि सुन सकते हैं, मतलब आवाज़ को सुन सकते हैं। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। आजकल ये सिस्टम में इनबिल्ट रहता है। आजकल सिस्टम में ये इनबिल्ट रहता है, मतलब उसमें लगा हुआ होता है, उसमें आवाज़ बाहर अलग से स्पीकर नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब आती है बात प्रिंटर की। प्रिंटर, जैसा कि प्रिंटर से ही पता चलता है कि प्रिंटर होता क्या है। प्रिंटर वो होता है, जैसे मैंने कोई लेटर टाइप कर लिया या कोई फ़ोटो बना लिया, कुछ भी बना लिया तो उसे प्रिंट किया जाता है, प्रिंट करके आउटपुट देता है। ठीक है। तो प्रिंटर हार्डवेयर प्रिंटर का एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। ठीक है। हम लोग जो कंप्यूटर में अपने स्क्रीन पे टाइप करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी बोली जाती है। फिर उसके बाद जब हम उसका आउटपुट लेते हैं, प्रिंट लेते हैं, तो क्या हो जाता है, हार्ड कॉपी हो जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बात बताई थी। तो डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई है कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहाँ से परिणाम को धीरे धीरे प्रिंट करता है। तो डियर स्टूडेंट, आता है फिर अपना मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? यह हार्डवेयर कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसे देखने के लिए आपको कंप्यूटर को खोलने की आवश्यकता है। यह मतलब अगर हमें मदरबोर्ड को देखना है, या हार्डवेयर का मुख्य भाग होता है, अगर हमें मदरबोर्ड को देखना है तो उसे कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा। यह बोर्ड है जिसको कंप्यूटर खोलने की आवश्यकता हो जाती है। और यह बोर्ड है, एक बोर्ड टाइप का होता है जिसको पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PRINTED CIRCUIT BOARD। पीसीबी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यह बोर्ड कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स को पकड़े रखता है। यह बोर्ड कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स को अलग अलग पकड़े रखता है और वो सारे कंपोनेंट्स हैं CPU, रैम, हार्ड डिस्क, स्पैम पोर्ट, ग्राफिक्स कार्ड। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको ये पकड़ के रखता है मदरबोर्ड। ठीक है। फिर आता है CPU माइक्रो प्रोसेसर। CPU माइक्रो प्रोसेसर, CPU जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सेंट्रल CENTRAL, प्रोसेसिंग का PROCESSING, प्रोसेसिंग यूनिट का UNIT, यूनिट, मतलब CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये खुद एक हार्डवेयर नहीं है, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे हार्डवेयर हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे दिमाग में हमारा दिमाग हमें जो बोलता है वही हम करते हैं। मुख्य रूप से इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ALU, CU और MU। LU जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होते हैं, CU कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट। LU अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन और डिवीज़न, कंप्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू,
और नॉट इक्वल टू MU में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने बताया उसके बारे में, हार्डवेयर के। हम आज आपको बताएंगे अब मेमोरी के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया आप लोगों का। तो आज आप लोगों को मैं डेस्कटॉप क्या है और इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। यूजिंग डेस्कटॉप का क्या यूज होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग नोट करिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। तो देता है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को जब शुरू किया जाता है तब यूजर के सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे सामूहिक रूप से डेस्कटॉप कहा जाता है। विंडो डेस्कटॉप एक मेज की ऊपरी परत की तरह कार्य करता है जिस पर सामान को रखा जाता है। किसी फोल्डर, फाइल, प्रोग्राम या अन्य आइटम को रन किया जाता है तो वह डेस्कटॉप पर ही रन होता है, ठीक है। डेस्कटॉप का यूज़ फाइल्स, फोल्डर, पिक्चर, म्यूज़िक आदि डाटा को रख सकते हैं और उसी अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप की बनावट और दिखावट विंडो वर्जन पर निर्भर करती है, क्योंकि विंडो के अलग अलग संस्करण में डेस्कटॉप में कुछ बदलाव किए जाते हैं जिन्हें बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको डेस्कटॉप आइकन है, द टेक्स्ट बार है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, ये तीन चीज़ों के बारे में और मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो डेस्कटॉप आइकन क्या होता है, डेस्कटॉप शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है। तो डेस्कटॉप आइकन में होता है एक डेस्कटॉप शॉर्टकट। कंप्यूटर में स्थित कोई दस्तावेज, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको शॉर्टकट फाइल बनाने के बारे में बताया था, तो आज फिर बताते हैं। कंप्यूटर में कोई स्थित दस्तावेज, फाइल या अन्य कोई आइटम जो कंप्यूटर में है ताकि उसकी लिंक होती है। यूजर्स को पहली बार विंडो स्टार्ट करने पर केवल एक ही आइकन दिखाई देता है जो होता है रिसाइकल बिन, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स एक से ज़्यादा आइकन भी डेस्कटॉप पर छोड़ देते हैं। डेस्कटॉप आइकन को शॉर्टकट भी कहा जाता है। ये शॉर्टकट उस प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर का होता है जो कंप्यूटर में स्थित होता है। शॉर्टकट आइकन पर डबल क्लिक करके संबंधित आइटम को ओपन किया जा सकता है। डेस्कटॉप आइकन के द्वारा आइटम की लोकेशन पर भी पहुंचा जा सकता है तथा कुछ अतिरिक्त जानकारी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। फिर आता है द टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, व्हाट इज टास्क बार? टास्क बार एक ऑडी आयत पट्टी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप में नीचे की तरफ होती है। टास्क बार डेस्कटॉप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। टास्क बार डेस्कटॉप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। टास्क बार पर विंडो आइटम को नेविगेशन करने के लिए अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसमें स्टार्ट बटन, आइकन्स, नोटिफिकेशन एरिया और शो डेस्कटॉप। तो डियर स्टूडेंट, डेस्कटॉप आइकन के द्वारा ही आइटम की लोकेशन पर भी पहुंचा जा सकता है तथा कुछ अतिरिक्त जानकारी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। आता है फिर हमारा द टास्क बार। टास्क बार एक ऑडी आयत पट्टी होती है, मैंने आपको अभी बताया तो सुन लीजिए, फिर से मिला लीजिए। टास्क बार एक ऑडी आयतकार पट्टी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप में नीचे की तरफ होती है। टास्क बार डेस्कटॉप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक टास्क बार पर विंडो आइटम को नेविगेशन करने के लिए अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जैसे स्टार्ट बटन, आइकन, नोटिफिकेशन एरिया और शो डेस्कटॉप बटन आदि भी शामिल होते हैं। टास्क
बार आता है। हमारा टास्क बार के बारे में विस्तार में हमने टास्क बार बताया, क्योंकि यहाँ इसके बारे में पूरी जानकारी हम बताते हैं आपको। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जो पिक्चर आपको डेस्कटॉप पर दिख रही हैं, जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर देखा जाता है, मतलब जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन चालू करते हैं, डेस्कटॉप पे में कुछ आइकन दिखते हैं, उसी को डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में पिक्चर्स और थीम को दो प्रकार के बैकग्राउंड लगाए जा सकते हैं। कैसा बैकग्राउंड से डेस्कटॉप को पर्सनलाइज किया जाता है। यहाँ यूज़र अपनी पसंद के अनुसार कोई भी पिक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र खुद की फ़ोटो को भी डेस्कटॉप बैकग्राउंड बना सकता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर अपने मोबाइल में वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको हमने आज डेस्कटॉप के बारे में बताया। डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी यूजिंग डेस्कटॉप के बारे में जाना, तो अब हम जानेंगे प्रोसेसर भी क्या होता है। प्रोसेसर भी बहुत मूल चीज़ है कंप्यूटर में। तो डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर क्या है? व्हाट इज़ प्रोसेसर? जब हम किसी कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो प्रोसेसर की बात ज़रूर हमारे दिमाग में आती है। एक कंप्यूटर किसी प्रोसेसर के बिना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर ठीक है कि किसी प्रोसेसर की इफ़िशियंसी कम होती है तो कुछ की ज़्यादा होती है, लेकिन सभी कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर होना अनिवार्य है। इस प्रोसेसर के कई नाम हैं, जैसे कि सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर, यानी इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूँ कहे तो ये किसी कंप्यूटर का दिमाग होता है जो सारे गतिविधियों पर नज़र रखे हुए होता है। सारे इंस्ट्रक्शन जिसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से पता करते हैं, हैंडल करता है। देखा जाए तो बेसिकली ये ऐसा हार्डवेयर है जो सारे कैलकुलेशन बहुत जल्दी करता है। जब उसे कुछ इनपुट मिलता है तब उसे प्रोसेस करता है और कुछ कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट निकालता है। पर क्या आपको पता है कि ये कैसे छोटी सी चीज़ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को अकेले प्रोसेस कर लेती है? तो आज हम आर्टिकल प्रोसेसर क्या होता है और कैसे काम करता है, मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो फिर प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। ठीक है, यूँ कहें तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझ उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप। इसे सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखने में एक स्क्वायर शेप्ड डिवाइस है, जिससे कई मेटलिक शॉर्ट और राउंडेड कंट्रोलर्स नीचे लगे होते हैं। इसे सीपीयू के सॉकेट में ही अटैच किया जाता है। बहुत देर चलने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसी कारण ये हीट को निकलने के लिए एक हीट सिंक और फैन इसके ऊपर लगाया जाता है। ये बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है, जिस कारण इसे बड़े ध्यान में मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ये बहुत से प्रकार के आते हैं, जैसे कि इंटेल के प्रोसेसर i3, i5 और i7 हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रोसेसर इन हिंदी। इंटेल ने ही दुनिया में सबसे पहला सिंगल चिप प्रोसेसर डिज़ाइन किया था। सन 1971 में इसे इंटेल के 3 इंजीनियर्स फेडरिको फैगिन, टेड हॉफ और स्टैन मैजो ने इन्वेंट किया था। ये चिप, जिसका नाम था इंटेल 404 माइक्रो प्रोसेसर, को कुछ ऐसे ढंग से डिज़ाइन किया गया था कि एक ही चिप में सारे प्रोसेसिंग फंक्शन जैसे सीपीयू, मेमोरी और इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल को रखा गया था। धीरे धीरे समय के साथ नई नई आविष्कारें हुई, जिससे कि कंप्यूटर के डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव आई।
इनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई और इनकी साइज कम की गई। अब के दौर में इंटेल प्रोसेसर की दुनिया का बादशाह है। ये वैरायटी के प्रोसेसर बनाए जाते हैं, ये कई वैरायटी के प्रोसेसर बनाए जाते हैं लोगों के ज़रूरतों के अनुसार। सीपीयू क्या है? सीपीयू के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, तो सीपीयू भी आप लोग जान गए थे, लेकिन आप लोगों को सीपीयू की वैरायटी नहीं बताया था हमने। एक बार अच्छा सीपीयू क्या है? सीपीयू बेसिकली 3 बेसिक काम करता है। पहला, ये इंफॉर्मेशन लेता है। दूसरा, ये उस पर कुछ डियर स्टूडेंट, सीपीयू बेसिकली 3 बेसिक काम करता है। पहला, ये इंफॉर्मेशन लेता है। दूसरा, ये उस पर कुछ ऑपरेशन करता है। और तीसरा, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट देता है। लेकिन इन तीनों प्रोसेस को करने के लिए कुछ की कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ता है, जैसे ALU। ALU का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बाइनरी में सबट्रैक्शन और एडिशन करते हैं। इसके साथ वो लॉजिकल ऑपरेशन भी करते हैं, जैसे एंड, नॉट एंड, और। सीपीयू की मदद के लिए कंट्रोल सर्किट डाटा ट्रैफिक को सीपीयू से स्लोअर इनपुट आउटपुट डिवाइस के तरफ डायरेक्ट करते हैं ताकि ट्रैफिक का आदान प्रदान हो सके। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट डाटा के फ्लो को मॉनिटर करता है, टू एंड फ्रॉम मेमोरी को। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सीपीयू के मैंने कुछ टाइप्स बताया। डुअल कोर सीपीयू, क्वेड कोर सीपीयू चिप, 6 कोर सीपीयू, ऑक्टा कोर सीपीयू, मल्टीपल कोर सीपीयू। तो डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ वर्षों में सीपीयू के कई प्रकार की आविष्कारें हो चुकी हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रिक्वायरमेंट के अनुसार नए सीपीयू आते गए। पहले प्रोसेसर को पहचानने के लिए नंबर इस्तेमाल किया जाता था, जैसा उदाहरण के तौर पे इंटेल S8048-6 प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। 8038-6 प्रोसेसर से जब से इंटेल ने पेंटम प्रोसेसर टेक्निकल ये 8058-6 वाले हैं निकला है, तब से प्रोसेसर के नाम कुछ इस प्रकार हैं: एथोलेन, ड्यूरॉन, पेंटिम और किलेरॉन। आजकल के नाम के साथ इनकी आर्किटेक्चर भी बदल गई है। आमतौर से अब 2 ही प्रकार के आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, जैसे 32 बिट और 64 बिट। इन आर्किटेक्चर की बदौलत अब प्रोसेसर की स्पीड और कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई, जैसे AMD ऑपरेशन सीरीज और इंटेल इंटेनियम एक्सियन सीरीज वाले प्रोसेसर को सर्वर और हाई एंड स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात की जाए छोटे डिवाइस जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट, तो ARAM प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेसर आमतौर से साइज में छोटे होते हैं, इन्हें कम पावर की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही कम हीट पैदा करते हैं। प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड क्या है? इस क्लॉक स्पीड को क्लॉक रेट और प्रोसेसर स्पीड भी कहा जाता है। क्लॉक स्पीड उस स्पीड को कहा जाता है जिस स्पीड से माइक्रोप्रोसेसर प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करता है, या फिर क्लॉक का ईच वाइब्रेशन। चूँकि सीपीयू को एक फिक्स्ड नंबर और क्लॉक टिक्स या साइकिल्स की ज़रूरत होती है प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए जितनी फास्टर आपकी क्लॉक रेट होगी उतनी ही फास्टर आपकी सीपीयू भी होगी, या उतनी जल्दी से आपका प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो क्लॉक स्पीड को MHz में मापा जाता है। 1 MHz का मतलब है कि 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, और या फिर GHz 1 GHz का मतलब है कि 1000 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। एक जनरल सेंस में कहें तब कितनी ज़्यादा सीपीयू की स्पीड होगी उतनी ही बेहतर आपका कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। तो दूसरे कंपोनेंट जैसे रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड और नंबर को प्रोसेसर कोर्स जैसे कि डुअल कोर, क्वेड कोर के ऊपर भी कंप्यूटर स्पीड निर्भर करती है। ये सीपीयू स्पीड से पता चलता है कि वो कितने कैलकुलेशन 1 सेकेंड में कर सकता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतने ज़्यादा कैलकुलेशन।
वो परफॉर्म कर सकता है, जिससे आपका कंप्यूटर और भी फास्टर रन करेगा। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के कंप्यूटर प्रोसेसर अवेलेबल हैं, जैसे कि इंटेल और AMD, लेकिन वो सभी समान CPU स्पीड स्टैंडर्ड का पालन करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा प्रोसेसर कितने स्पीड में रन करता है। प्रोसेसर में कोर क्या है, जैसा कि लोग जानते हैं प्रोसेसर में कोर क्या होता है। प्रोसेसर में उनके कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग कोर होते हैं। एक सामान्य प्रोसेसर में सिंगल कोर होता है। यानी कि वो सिंगल CPU होता है। वहीं डुअल कोर प्रोसेसर में दो समान फ्रीक्वेंसी वाले दो प्रोसेसर सर्किट लगे होते हैं। ये सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में डुअल स्पीड से काम कर सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। फिलहाल मार्केट में अब बहुत से अलग अलग कोर के प्रोसेसर उपलब्ध है, जैसे डुअल कोर में 2 कोर, क्वाड कोर में 4 कोर, हेक्सो कोर में 6 कोर, ऑक्टा कोर में 8 कोर, डीका कोर में 10 कोर। जिस प्रोसेसर में जितना ज़्यादा कोर होगा वह उतना ही सफलतापूर्वक मल्टीटास्किंग को पूर्ण कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। प्रोसेसर काम कैसे करता है इसको भी जान लीजिए। प्रोसेसर के डिज़ाइन आमतौर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये कंपनी बहुत वैरी करती है, यहाँ तक कि इनकी एक मॉडल दूसरे से काफ़ी अलग होती है। अभी मार्केट में दो कंपनी जैसे इंटेल और AMD के प्रोसेसर काफ़ी डिमांड में हैं। ये दो कंपनियां हमेशा यह कोशिश में लगे रहते हैं कैसे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर बनाएं, वो भी कम जगह और एनर्जी इस्तेमाल करें। लेकिन इतनी सब